नमस्कार, जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आज का जो आपका है साइकोलॉजी का पार्ट नंबर 5 यानी कि 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। श्रृंखला की हमने शुरुआत मंडे से की थी, तो डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाता है बाल विकास से संबंधित। तो चलिए, बिना देरी किए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये हमने सीरीज स्टार्ट की है बाल विकास टॉपिक में, यानी कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट में काफ़ी समस्या आती थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी आपकी भर्ती आने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला की हमने शुरुआत की है। तो आप सभी लोग श्रृंखला में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और श्रृंखला के साथ डेली बना रहे करें। रोज़ाना आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, रोज़ाना सुबह 11 बजे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो है ये आपका पार्ट नंबर 5 है। 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लोग देख सकते हैं। 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, ये आज का 5वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। शैशवावस्था के प्रमुख नाम। तो शैशवावस्था के प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, प्रिय लगने की उम्र, बक्की अवस्था, मनमौजी अवस्था, खतरनाक उम्र, अतार्किक चिंतन की उम्र, पूर्व विद्यालय की उम्र, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो आइए उन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार, नॉर्सिज्म, समलिंगीय ईर्ष्या, शारीरिक मानसिक विकास सबसे तेज, अधिगम की तीव्र गति, अनुकरण की प्रवृत्ति, नैतिकता का अभाव और क्षणिक मित्रता यानी कि कुछ समय की मित्रता। आगे बढ़ते हैं। पर निर्भरता। नंबर 10, संवेगों का तीव्र एवं अस्पष्ट होना, दूसरे शिशुओं में रुचि, आत्म केंद्रता, नैतिकता का अभाव, जीववाद, दोहराने की प्रवृत्ति, खिलौने में रुचि। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में शिक्षा, खेलों द्वारा शिक्षा, आदत एवं संस्कारों की शिक्षा, पोषण की शिक्षा, साफ सफाई की शिक्षा, इंद्रिय आधारित शिक्षा और गतिविधि आधारित शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था। तो अगला आपका जो टॉपिक है बाल्यावस्था। चलिए, बाल्यावस्था की पहले तो परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। रॉस के अनुसार अगर बाल्यावस्था की परिभाषा को बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, ऐसा बोला गया है रॉस के द्वारा। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन की बात करें तो संपूर्ण जीवन चक्र में शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक की परिभाषा की किलपैट्रिक के मत के अनुसार बात करें तो उन्होंने बाल्यावस्था को किस तरीके से परिभाषित किया है, तो सुनिए। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। कोल एवं ब्रूस की बात करें तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की अनोखा काल है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉइड की बात करें तो फ्रॉइड के अनुसार बाल्यावस्था काम वासना की प्रसुप्ति काल है। स्टेंग की बात करें तो 10 वर्ष के बालक सभी खेल खेलते हैं। नंबर 7, बर्ट की बात करें, बर्ट वैज्ञानिक के अनुसार अगर हम बाल्यावस्था की परिभाषा की बात करें तो बाल्यावस्था में भ्रमण तथा साहसी कार्यों में प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था के प्रमुख नाम। तो बाल्यावस्था के प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? खेलों की उम्र, मूर्त चिंतन की उम्र, प्राथमिक विद्यालय की उम्र, गंदी उम्र, टोली की उम्र, निर्देशीय भ्रमण की उम्र और नटखट उम्र और स्फूर्ति की उम्र। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा सबसे तेज, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति, समूह भावना, मित्र का चयन, समलिंगीय समूह और आत्मनिर्भरता और बहिर्मुखी प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 10, नैतिकता का उदय, प्रशंसा पाने की इच्छा, काल्पनिक भयों का अंत और भाई बहनों से झगड़ा, चोरी करना और झूठ बोलना, वास्तविकतावादी दृष्टिकोण और काम वासना प्रसुप्त। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा, रचनात्मकता की शिक्षा, संग्रह प्रवृत्ति की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेलों द्वारा शिक्षा, इंद्रियों द्वारा शिक्षा और गतिविधियों के द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था। अगली जो आपकी अवस्था है किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था के बारे में प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? पॉइंट नंबर 1, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द के बराबर है, जो कि लैटिन भाषा के एडोलकेयर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। तो याद रखना, किशोरावस्था का अंग्रेजी जो नाम होता है वो क्या होता है? एडोलसेंस। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, हेडो कमेटी किशोरावस्था के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। नंबर 3, किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को माना जाता है, जिन्होंने एडोलसेंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके निकल के आए कि किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को माना जाता है। स्टैनले हॉल के द्वारा कौन सी पुस्तक को रचित किया गया है? तो उसका नाम है एडोलसेंस। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया।
क्रमिक विकास का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो रॉस के द्वारा किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ऐसा रॉस का मत है। स्टैनले हॉल के मत की अगर बात करें तो तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था स्टैनले हॉल के द्वारा बताई गई है। किलपैट्रिक जीवन का सबसे कठिन, किलपैट्रिक के द्वारा बोला गया कि किशोरावस्था जो है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। टी.एच. ग्रीन की बात करें तो जीवन का बसंत काल है। विंग एवं हंट के अनुसार बात करें तो किशोरावस्था को प्रकट करने का बस एक ही सही शब्द है और वह है परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। जर्शील्ड की बात करें तो किशोरावस्था वह समय है जब एक विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। नंबर 7 अगर बिलियर जोन्स एवं सिम्पसन की बात करें तो किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में खत्म हो जाता है। कुल्हड़ के अनुसार अगर बात करें किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्रो एवं क्रो की बात करें कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा है। कॉलसैनिक, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कॉलसैनिक के अनुसार अगर बात करें तो किशोर बुजुर्गों को अपने रास्ते की बाधा समझता है, उसे लगता है कि वे उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। पॉइंट नंबर 10 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा डायरेक्ट कई बार ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा गया है। नंबर 11 अगर स्किनर की बात करें किशोरों का निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। पॉइंट नंबर 12 की बात करें तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। नंबर 2 घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था के प्रमुख नाम, किशोरावस्था के कौन कौन से नाम हैं? सुनहरी उम्र, उलझन की उम्र, विद्रोही उम्र, अटपटी उम्र और संक्रमण काल, और टीन एज, द एज ऑफ ब्यूटी, दल भक्ति की उम्र और विरोधी मानसिकता की उम्र, और संवेगों की अधिकता की उम्र। तो ये सारे के सारे जो हैं इनके नाम हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं तो कौन कौन सी विशेषताएं? शारीरिक मानसिक विकास, पूर्ण समूह भावना, उग्र वीर पूजा, कल्पना की अधिकता, संवेगों की अधिकता, विषमलिंगी प्रेम और समायोजन की कमी, और आत्महत्या की प्रवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तार्किक चिंतन, परिपक्व अमूर्त चिंतन, आर्थिक तंगी, स्वपहचान, स्वीकृति पाने की चाहत और समाज सेवा व देशभक्ति की भावना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खोखले आदर्श, मादक पदार्थों के सेवन की आशंका, अपराध प्रवृत्ति में पड़ने की आशंका, व्यवसाय चयन की चिंता, जीवन साथी के चयन के लेकर परेशानी, ये सारी होती हैं किशोरावस्था में, ये चीज़ें घटित होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में अगर शिक्षा की बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा, अमूर्त शिक्षा, तार्किक शिक्षा, यौन शिक्षा और नैतिक शिक्षा, और शारीरिक शिक्षा, समायोजन की शिक्षा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मापन एवं मूल्यांकन। तो चलिए मापन एवं मूल्यांकन की बात कर लेते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के मूर्त या अमूर्त गुणों के अंकों में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। मापन के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? मूर्त या भौतिक मापन जैसे लंबाई और चौड़ाई, अमूर्त या सामाजिक मापन जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व आदि। आगे बढ़ते हैं। मापन के तत्व कौन कौन से हैं? तो चलिए ये जान लेते हैं। मापन के 3 तत्व माने गए हैं, कौन कौन से मापन करता है? यह मशीन और मानव दोनों हो सकता है। नंबर 2 मापन के चर व वस्तु या गुण जिसका मापन होना चाहिए। मापन के उपकरण जिसकी सहायता से मापन होगा जैसे तराजू, इंच टेप या बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि कई तरह के और उपकरण। तो चलिए पार्ट नंबर 5 में इतना ही, मिलते हैं जस्ट कुछ ही देर में आपके साथ पार्ट नंबर 6 के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो प्यारे साथियों श्रृंखला में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और अपने साथियों को भी श्रृंखला में ऐड करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सुपरटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हमने यहाँ पर स्टार्ट की है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। तो इस श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल RPM ब्रिज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।